नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सोनी आपका स्वागत करता हूं मयूर नॉवेल्स एकेडमी की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय यह रक्त परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है। परिसंचरण का अर्थ होता क्या है, पहले हम इसका अर्थ समझें। तो हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों के संयोजन का एक समूह है, जिसके द्वारा गैसों का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थों का और मेटाबॉलिक वेस्ट जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन किया जाता है, तो जिससे परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। तो हमारे परिसंचरण में रक्त वाहिनियाँ तथा हृदय सम्मिलित होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में प्लाज्मा का भी परिसंचरण होता है, या हम कह सकते हैं लसिका का परिसंचरण होता है। यह लसिका तंत्र के द्वारा परिसंचरित होती है, जो हमारे शरीर में खुला परिसंचरण होता है। हमारे शरीर का यदि परिसंचरण देखें तो ये बंद प्रकार का परिसंचरण है। बंद प्रकार के परिसंचरण का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार की रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। पहले यह धमनी और दूसरी है शिरा। धमनी जो है धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर की विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि शिरा कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है। यह O2 का परिवहन करती है, जबकि शिरा CO2 का परिवहन करती है। जिस रक्त में CO2 विलय होगी उस रक्त को हम अशुद्ध रक्त कहेंगे, और जिस रक्त में ऑक्सीजन विलय होगी उस रक्त को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। धमनी जो है इसमें रक्त दबाव के साथ प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में रक्त दबाव के साथ प्रवाहित नहीं होता। इसमें दबाव पाया जाता है, जबकि इसमें दबाव नहीं होता। बिना दबाव के रक्त प्रवाहित होगा। तीसरा है, धमनी की जो भित्तियाँ होती है वह प्राय मोटी होती है, ताकि इस दाब को वह सहन कर सके, जबकि शिरा की भित्ति वह मोटी नहीं होती। धमनी की जो भित्ति है, दीवारें हैं, यह मोटी होती है, जबकि शिरा की जो दीवारें हैं यह मोटी नहीं होती, पतली होती है। चौथा है कि धमनी में पल्स पाई जाती है। जैसे हमारे हृदय में धड़कन होती है, बिल्कुल वैसी धड़कन हमारी धमनियों में भी पाई जाती है। इसमें धड़कन पाई जाती है, पल्स पाई जाती है। धड़कन इसमें हमें सुनाई देगी, धड़कन इसमें होती है, दिखाई देती है, जबकि इसमें धड़कन नहीं होती। धमनी जो होती है हमारे शरीर में गहराई में पाई जाती है, जबकि जो शिरा होती है यह हमारे शरीर में कम गहराई में पाई जाती है। ये गहराई में पाई जाती है। इसका जो रंग होता है वो प्रायः लाल होता है, जबकि इसका जो रंग होता है वो नीला हरा होता है। इसका जो रंग होगा वो करीब नीला हरा इसका रंग होता है। यह करीब धमनी और शिरा में प्रमुख अंतर है। धमनी ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन को शरीर के समस्त अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है, और यह अंगों की कोशिकाओं से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। हृदय तक लाने का कार्य इस शिरा के द्वारा होता है। धमनी में रक्त दबाव के साथ प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में रक्त बिना दबाव के प्रवाहित होता है। धमनी की भित्ति प्राय मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति यह प्राय पतली होती है। धमनी में धड़कन पाई जाती है, जबकि शिरा में धड़कन नहीं होती। धमनी हमारे शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती है, ऊतकों में पाई जाती है, शरीर के अंदर मांस में स्थित होगी, जबकि यह कम गहराई में स्थित होती है। धमनी का रंग यह लाल होता है, जबकि शिरा का रंग नीला हरा होता है। एक इसका और अंतर भी है कि जो धमनी होती है
इसमें वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिरा में वाल्व या कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। हमारे शरीर की जो धमनी और जो शिरा हैं, ये सारी की सारी आकर हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के केंद्रीय स्थल हृदय से जुड़ती है। तो हम अध्ययन करते हैं मानव हृदय का। यहाँ हम चार्ट में हम हृदय का चित्र देख सकते हैं। यह एक हृदय का अनुदैर्ध्य काट चित्र है जिसमें हृदय की संरचना को प्रदर्शित किया गया है। हमारा जो हृदय है यह बंद मुट्ठी के आकार का एक मांसल खोखला अंग होता है जिसका निर्माण विशेष प्रकार की मांसपेशियों से होता है। ये मांसपेशियाँ होती हैं हृदयक पेशियाँ। हृदय, हार्ट। तो हृदय जो है यह किस प्रकार का दिखाई देता है? बंद मुट्ठी के आकार का, और रंग इसका है गहरा लाल, तथा यह विशेष प्रकार की मांसपेशियों से निर्मित होता है। इन मांसपेशियों को हम कहते हैं हृदयक पेशियाँ। हृदयक पेशियाँ यह ऐसी पेशियाँ होती है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इनमें थकावट नहीं होती। ये जीवन भर लयबद्ध रूप से संकुचित और प्रसारित होती है। हृदय का औसतन जो भार है यह 300 ग्राम होता है। हृदय के बाहर एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियम आवरण कहते हैं। ये जो पेरिकार्डियम आवरण है हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षित करता है। इस पेरिकार्डियम आवरण और हृदय के बीच में पेरिकार्डियम द्रव्य भरा होता है। यह द्रव्य भी हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षित करता है। हृदय की जब हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो आंतरिक संरचना में हृदय हमें 4 अलग अलग कोष्ठों से मिलकर दिखाई देता है। ऊपरी जो 2 कोष्ठ होते हैं यह हम देख सकते हैं चित्र में, पहला कोष्ठ, दूसरा कोष्ठ, ये तीसरा और ये चौथा। ऊपरी जो 2 कोष्ठ हैं इन 2 कोष्ठों को हम आलिंद कहते हैं, आर्कियम कहते हैं। निचले जो 2 कोष्ठ हैं इन्हें हम कहते हैं निलय। आलिंद और निलय। आलिंद जो कोष्ठ है यह प्राय छोटा होता है और इसकी भित्ति भी पतली होती है, जबकि निलय यह कोष्ठ बड़ा होता है और इसकी जो भित्ति है, दीवारें, यह प्राय मोटी होती है, ताकि हृदय में जब संकुचन होता है उस संकुचन के समय दाब को सहन कर सके, इसलिए इस निलय की भित्ति मोटी होती है। एक अक्ष में एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है और हमारे हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। दोनों आलिंद आपस में अंतर आलिंद पट के द्वारा पृथक होते हैं। इसी प्रकार दोनों निलय आपस में अंतर निलय पट के द्वारा पृथक होते हैं। हृदय का ये जो बायां भाग है इसमें आलिंद और निलय के बीच में पाया जाता है द्विवलनीय कपाट। द्विवलनीय कपाट जिसे हम कहते हैं माइट्रल वाल्व। यह कहाँ पाया जाएगा? बाएं भाग में। बाएं आलिंद और निलय के मध्य पाया जाता है माइट्रल वाल्व। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इस काट के अंदर ये जो ऊपरी वाल्व है इसे ये कहलाता है माइट्रल वाल्व। इसी प्रकार से हृदय का जो दायां भाग है, इस दाएं भाग में दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है और इस त्रिवलनीय कपाट को हम कहते हैं एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। दायां जो भाग है, दाएं भाग में पाया जाएगा त्रिवलनीय कपाट और इस कपाट को हम कहते हैं एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जब ये वाल्व खुलते और बंद होते हैं तो उस समय लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे हृदय में किस प्रकार से
रक्त का परिवहन होता है, परिसंचरण होता है। तो हमारे जो परिसंचरण तंत्र है हम इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का वहन अलग अलग होता है। शुद्ध रुधिर हमारे शरीर में अलग प्रवाहित होता है और अशुद्ध रुधिर हमारे शरीर में अलग प्रवाहित होता है। हमारे हृदय की बनावट इस प्रकार की होती है कि इसमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, अलग अलग प्रवाहित होते हैं। इसलिए मानव परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध रुधिर, सबसे पहले हृदय में अशुद्ध रुधिर वह पहुंचता है। किस प्रकार से पहुंचता है? तो अभी हमने अध्ययन किया था शिराओं के द्वारा। शिराएं अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वह महाशिरा में लाती है। शरीर की जितनी भी शिराएं होती हैं वो सारी शिराएं आकर महाशिरा में मिलती है। महाशिरा यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यह नीले रंग की नलिका, इसे हम कहते हैं महाशिरा। यह महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में पहुँचाती है। जैसे ही दायां आलिंद पूरा भर जाता है तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य पाया जाने वाला त्रिवलनीय कपाट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुलता है और इस वाल्व के खुलने के साथ रक्त प्रवेश करता है इस दाएं नीले में। दाएं नीले जैसे पूरा भर जाता है तो उसके बाद इनमें संकुचन होता है तथा दाब के साथ रक्त आगे प्रवेश करता है फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी यह इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती है, जहां पर विसरण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है तथा फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन वह रक्त में विलय हो जाती है। इस प्रकार फेफड़ों के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। शुद्ध रक्त पुनः फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, यहाँ पर हम देख रहे हैं फुफ्फुसीय शिरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती है और धमनी शुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन हृदय से जुड़ी फुफ्फुसीय धमनी यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुँचाती है। हृदय और फेफड़ों के बीच में जो धमनी और जो शिराएँ जुड़ी होती हैं यह फुफ्फुसीय धमनी और शिराएँ कहलाती हैं। तो हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य फुफ्फुसीय धमनी करती है और फेफड़ों में जो रक्त शुद्ध हो चुका है उस शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन मिश्रित रक्त को हृदय तक लाने का कार्य यह फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा किया जाता है। फुफ्फुसीय शिराएं इस शुद्ध ऑक्सीजन मिश्रित रक्त को बाएं आलिंद में पहुंचाती है। बायां आलिंद जैसे ही पूरा भर जाता है, जब इसका आयतन पूरा हो जाता है तो इसके बाद बाएं आलिंद और नीले के मध्य पाया जाने वाला जो द्विवलनीय माइट्रल वाल्व है यह वाल्व खुलता है और वाल्व के खुलने के साथ रक्त हमारा प्रवेश करता है इस बाएं नीले में। बायां नीले जब पूरा भर जाता है तो अब इसमें संकुचन होगा और इस संकुचन के द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है और इस दाब के जरिए आगे रक्त प्रवेश करता है महाधमनी में। ये जो हमें लाल नारंगी रंग की जो नलिका दिखाई दे रही है ये नलिका है महाधमनी। तो यहाँ से जो रक्त होगा यह महाधमनी में प्रवेश करता है और महाधमनी इस शुद्ध रक्त को शरीर की विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करती है। महाधमनी आगे और विभाजित होती है धमनियों में, धमनियाँ आगे विभाजित होती शरीर के समस्त अंगों की कोशिकाओं तक इस शुद्ध रक्त का वहन करती है। तो हमारे शरीर में जो हृदय का परिसंचरण है करीब 1 मिनट में ये 72 बार हम कह सकते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त आते और जाते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार निरंतर चलता रहता है। तो आज हमने रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया। इसके बाद हम अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।